आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जारी है, जिसको लेकर लोग करोड़ों की संख्या में संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे स्थान की जिसे जेल कहा जाता है और कानून तोड़ने वालों का ठिकाना यही जगह कहलाती है। कानून तोड़ने वालों को खुले में घूमने की आज़ादी छीन ली जाती है। जेल की चार दीवारी में उनके जो आज़ादी के दिन हैं वो कैद होकर रह जाते हैं। हालांकि दूसरे मायने में जेल को सुधार गृह भी माना जाता है। यहाँ पर बंदी और कैदियों को फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के इरादे से कई तरह के पाठ भी पढ़ाए जाते हैं और उनके जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से आस्था का पाठ भी समय समय पर विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा पढ़वाया जाता है। फिलहाल महाकुंभ के आयोजन में जेल के कैदियों और बंदियों का शामिल होना लगभग असंभव ही नजर आ रहा था, मगर उनकी इसी आस्था की राह को सरकार और जेल प्रशासन ने आसान कर दिया। दरअसल जेल में बंद कैदियों और बंदियों को स्नान कराने के उद्देश्य से प्रयागराज से पवित्र जल मंगवाकर रामपुर जेल में पहले तो हवन पूजन करवाया गया, फिर अस्थायी रूप से तैयार किए गए बड़े से कुंड में इस पवित्र जल को अन्य जल में मिलाकर यहाँ पर 250 से अधिक महिला एवं पुरुष बंदियों और कैदियों को पवित्र स्नान कराया गया है। जहाँ तक बात हो रही है जेल प्रशासन की, तो रामपुर जेल के अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में इस सारे ही पवित्र आयोजन का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था और जिसके बाद इस आयोजन को अंजाम तक पहुंचाया गया, जहां पर इन कैदियों और बंदियों ने आस्था की एक तरीके से कहा जा सकता है अप्रत्यक्ष रूप से डुबकी लगाई है। रामपुर जेल में कैदियों और बंदियों के द्वारा किए गए पवित्र गंगा स्नान को लेकर क्या कुछ कहना है जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे कारागार के माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार जो महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में चल रहा है, उसमें कारागार के बंदी वहाँ तक उनके लिए जाकर वहाँ स्नान का लाभ लेना संभव नहीं था। इसके लिए ये हमें निर्देश प्राप्त हुए कि कारागार में जो भी बंदी निरुद्ध हैं उनके लिए कुंभ जो पर्व चल रहा है वहाँ से जल लाकर इन बंदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की जाए। तो इसी के अनुक्रम में जो यहाँ से विशेष वाहक को प्रयागराज भेजा गया था और वहाँ से पवित्र संगम का जल यहाँ पर रामपुर कारागार पर लाया गया और सर्वप्रथम आज सुबह यहाँ पर जो है इसका हवन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके पश्चात जो प्रयागराज से संगम का पवित्र जल आया था उसको कलश में रखकर उसका कलश का पूजन किया गया। उसके उपरांत फिर यहाँ पर एक बड़े से कुंड का निर्माण किया गया था जिसमें उस पवित्र जल को मिलाया गया और इसके बाद जो है सभी जो कारागार में बंदी निरुद्ध थे उनको उस जल से स्नान करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ कैदी भी गए थे जी, इसमें सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है जितने कारागार में उपस्थित लोग थे और जो इच्छुक थे। तो लगभग 250 इसमें पुरुष बंदी और 18 जो महिला बंदियों को इसका लाभ मिला और सभी बंदी इस चीज़ को लेकर काफ़ी आनंदित थे। उन्होंने शासन को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया है। जिस तरीके से पाप को लेकर स्लोगन लेके जाते तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ सब देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसी जो व्यवस्था आपके द्वारा की गई स्नान को लेकर? जी अवश्य। अब इसका सीधा संदर्भ तो नहीं मैं कह पाऊंगा, परंतु ये जरूर है कि कारागार में निरुद्ध जो भी बंदी हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि समाज में जो भी आयोजन हो रहे हैं, भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें उनका भी भागीदारी बने और इसके लिए वो इच्छुक रहते हैं, परंतु कारागार में रहते हुए ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये शासन की बहुत अच्छी एक पहल थी जिसका लाभ बंदियों को मिला और इसे सभी कारागार में बंदी जो थे सब निरुद्ध ये सभी आनंदित थे इसको लेकर। और चूँकि
इस महाकुंभ के आयोजन का एक प्रतिरूप कारागार में यहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया था। तो महाकुंभ में स्नान के जैसा ही पुण्य इनको मिले, ऐसा सभी बंधुओं की जो भागीदारी उन्होंने की, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग बड़ी संख्या में इच्छुक थे और कहीं ना कहीं उस महाकुंभ में स्नान करने के उपरांत जो कहते हैं कि पाप जो होते हैं क्षमा हो जाते हैं, तो शायद उसी उद्देश्य से इन लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ में प्रतिभाग किया। तो संभवतः मेरा ये मानना है कि इसका एक बहुत अच्छा सभी के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।